सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी पर उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की फटाफट खबरें। खबरों से पहले आपको बता दें कि योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ महाअभियान चलाया है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ी पहल शुरू की है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए योगी सरकार ने बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यह नंबर बड़े काम का है, आप भी नोट करिए। 9454401866। इसी तरह कंट्रोल रूम नंबर जारी किया गया है, जिसका नंबर है 052223049337 है। आइए अब शुरू करते हैं खबरें फटाफट। भदोही शहर कोतवाली इलाके के फत्तूपुर के सालिमपुर गांव में एक विवादित जमीन पर पुलिस की मौजूदगी में सैकड़ों से अधिक संख्या में राजगीर व मजदूरों के साथ लगभग 5.5 बीघा की भूमि पर निर्माण कर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए गांव के ही राजनाथ परिवार की एक युवती डिब्बे में मिट्टी का तेल लेकर कब्जे वाली भूमि पर पहुंच गई। युवती कंचन के पिता राजनाथ का आरोप है कि वह 3 भाई हैं, जिसमें हरिनाथ व ओम प्रकाश, उसके पिता के नाम 5.5 बीघा जमीन सालिमपुर में मौजूद है। तीनों भाइयों के नाम वरासत भी दर्ज हो गई है। आरोप है कि हरिनाथ व ओम प्रकाश ने मां फुलदेवा के साथ मिलकर भदोही शहर के एक निर्यातक के हाथ भूमि को बेच दिया है, जबकि उसकी शिकायत अधिकारियों से भी पीड़ित परिवार ने की थी। बावजूद मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में राजगीर व मजदूरों के साथ विवादित भूमि पर कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा था। पीड़ित परिवार ने इसकी सूचना अधिकारियों को देता रहा, लेकिन मदद के लिए कोई जब सामने नहीं आया तो राजनाथ की पुत्री कंचन डिब्बे में मिट्टी का तेल लेकर पहुंच गई। यह माजरा देख सभी के हाथ पांव फूल गए। काम 10 मिनट के बाद बंद कराने, 10 मिनट से ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो बंद नहीं कराने, काम रात को चलाएंगे। कौन करा रहा है काम? वो अतहर करा रहे हैं। तो आज आप मिट्टी का तेल लेके पहुंच गई थी वहाँ? हम 2-3 बार लेके गए थे, लेकिन वो लोग सोचे कि इसी मजलूग कर रही थी, लेकिन हम मजलूग नहीं कर रहे हैं। जो मेरे सामने आएगा हम कुछ नहीं करेंगे, जो मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा हम सब करेंगे। क्या कर लोगी? जो हमें समझ में नहीं आएगा सर, अपना हाथ कर लेंगे। क्या करेंगे? जब जीना ऐसे ही नहीं है तो ऐसे ही भी नहीं जिए। मेरा नाम कंचन सरोज। अब बेटा क्या मांग करना चाहती हो, क्या चाहती हो? मांग यही है सर कि मेरे बाप पिता का हिस्सा दे दीजिए, बस मेरा मांग यही है, और कुछ मेरा हिस्सा नहीं है, बस यही बात है। अगर नहीं मिलेगा सर, कल से शाम नहीं बीतेगा, आप मेरा मौत देख लेंगे। भदोही शहर के सालिमपुर में विवादित जमीन पर हो रहे कब्जे को लेकर वहां के पूर्व प्रधान का कहना है कि थाना कोतवाली पर जाने के बाद जो पुलिस नहीं मिलती थी, वही पुलिस दर्जनों की संख्या में बैठकर जमीन पर निर्माण करवा रही थी। आरोप है कि जमीन पर अवैध कब्जा व निर्माण के दौरान लगभग आधा दर्जन ऐसे लग्जरी वाहन थे जिसके नंबर गैर जनपदों के थे। इस लग्जरी वाहन से कौन आया था और यह कहाँ के थे, इस बात की लोगों में आशंका बनी हुई है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दबंगों, भूमाफियाओं व भ्रष्टाचार को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए कड़े कदम उठाए जाने का निर्देश दे रहे हैं, तो वहीं भदोही शहर कोतवाली इलाके में बगैर पीड़ितों की सुने विवादित भूमि पर कब्जे का खेल खेला जा रहा है। यहाँ निर्माण हो रहा था, पुलिस मौजूद थी? ये बहुत ही एक नहीं साहब, सुनिए, हाँ भदोही की पुलिस जितना है, हम लोग जाते हैं तो एक चौकीदार नहीं मिलता। पूरी फोर्स, महिला पुलिस, तमाम पुलिस, चौकीदार, तमाम तहसील वाले सब जुटे थे। हजारों के साथ आदमी यहाँ लूटने की जरूरत है, लूट रहे हैं। इनका यह काम है, ऐसे साहब बिके हैं सब। चौरी थाना इलाके के एक गांव में एक युवक ने अपनी पड़ोस की ही एक किशोरी को बहला फुसलाकर गांव के समीप एक खेत में बुलाया और उसके साथ मुंह काला किया है। पीड़ित किशोरी के पिता ने चौरी थाने पर तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि युवक ने
जबरी बुलाकर खेत में मुंह काला किया है। पीड़ित किशोरी के पिता ने आरोप लगाया है कि युवक कई बार उसकी बेटी के साथ ऐसी हरकत करता रहा, जिसकी मौखिक शिकायत की गई थी। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी युवक को पुलिस अभी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के ग्राम सभा बड़ा गांव के ग्राम प्रधान जयप्रकाश दुबे की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने ग्राम सभा के पंचायत भवन को नष्ट कर उस पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने के मामले पर गांव के ही भरत भूषण शुक्ला व उसके बेटे प्रदीप कुमार, संदीप कुमार व कुलदीप पर धारा 379 व 31 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। ग्राम प्रधान जयप्रकाश दुबे का आरोप है कि पंचायत की भूमि गाटा संख्या 1188 आराजी बड़ा गांव में पंचायत भवन का निर्माण सरकारी धन से किया गया था, लेकिन भरत भूषण शुक्ला व उनके बेटों ने पंचायत भवन को ध्वस्त कर उसकी सारी सामग्री गाटर, पटिया, ईंट, दरवाजा, खिड़की उठा ले गए और पंचायत भवन की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया गया है। प्रधान की शिकायत पर पुलिस ने पिता भरत भूषण शुक्ला सहित उनके तीनों बेटों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ज्ञानपुर विकासखंड के मदनपुर के किसान रामनाथ बिंद, शिव नारायण बिंद, ननकू पांडे, उमा शंकर तिवारी, विजय बहादुर बिंद, रामचंद्र बिंद आदि ने आरोप लगाया है कि नहर विभाग की लापरवाही से तैयार धान की फसल बर्बाद हो रही है। आरोप लगाया है कि गांधी माइनर नंबर 19 की नहर 3 माह से टूटा हुआ है। किसानों ने कई बार विभागीय जेई को अवगत कराया, लेकिन समस्या का हल नहीं निकाला गया। धान की फसल तैयार होने के बाद अब नहर विभाग द्वारा पानी छोड़ा जा रहा है। नहर के टूटे होने की वजह से पानी खेतों में पहुंच रहा है, जिससे खेतों में रखा गया धान बर्बाद हो रहा है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के रसपुरा पुलिस चौकी इलाके के रसपुरा कॉलोनी के फेज 2 में अशोक कुमार गुप्ता के कपड़े की दुकान के सामने खड़ी एक साइकिल को चोरी करते हुए लोगों ने चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया और साइकिल चोर की पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। काफी देर तक चोर अपना सही नाम व पता नहीं बता रहा था। जहां कपड़ा व्यवसायी ने इसकी सूचना रसपुरा पुलिस चौकी इंचार्ज को दी और साइकिल चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। सुरियामा थाना इलाके के भदोही सुरियामा मार्ग के चौथार बाजार के समीप ब्लोरो के धक्के से कैड़ा गांव निवासी स्वामीनाथ तिवारी नामक स्कूटी सवार घायल हो गया है। स्कूटी सवार भदोही से अपने घर जा रहा था, तभी चौथार बाजार के पास तेज ब्लोरो से उसे टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ब्लोरो चालक मय वाहन फरार हो गया। घायल स्कूटी सवार का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। इसी तरह ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के हॉस्टल चौराहा बेदपुर के समीप आधा दर्जन यात्रियों से भरी एक ऑटो रिक्शा पलट गई, जिसमें उदयकरणपुर निवासी सरिता देवी नामक महिला घायल हुई है। गोपीगंज इलाके में विद्युत चेकिंग अभियान के तहत 15 पर विद्युत चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। मंगलवार को एसडीओ दीपक पटेल, जेई मनोज सिंह सहित विजिलेंस टीम के साथ अलग अलग इलाकों में छापेमारी की गई है। जगापुर, मिश्रान, बैरी बीसा सहित गोपीगंज नगर में कुल 15 लोगों के खिलाफ विद्युत चोरी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही 35 बकायेदारों की बिजली गुल कर दी गई है। विद्युत विभाग के इस अभियान से अफरा तफरी फैली रही। तालाबों के संरक्षण व उस पर हुए कब्जे को मुक्त कराने के लिए एसडीएम भदोही ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
आपको बता दें कि पिछले एक दशक से शहर से लेकर गांव तक तालाबों पर कब्जा होने की शिकायतें आम हो गई थी, लेकिन एसडीएम भदोही आशीष कुमार मिश्रा की इस कार्रवाई से सरकारी भूमि व तालाबों पर अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया है। ताजा मामला भदोही तहसील के सूर्यामा विकास खंड अंतर्गत कुरैया का है, जहां 5 तालाबों की लगभग 25 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करने वाले रिकॉर्ड में खेलकर तालाब की जमीन को भूमधरी दर्ज करा ली थी, जिसमें सूर्यामा के बीरापट्टी में अरविंद कुमार तथा राजेश कुमार व कुरैया लालता, लाल बहादुर, रंग बहादुर, बंसराज, हंसराज, इसी तरह श्रीपाल, भोलानाथ, राधे श्याम, तुलसा देवी, घनश्याम, श्यामधर, गुलाबधर, द्रौपदी, ये सब कुरैया के हैं। कुरैया में ही अवध नारायण, नवरंग, अतिबल, ब्रजेश, पंकज, नगीना देवी आदि ने 5 तालाबों की भूमि को अपने नाम भूमधरी दर्ज करा लिया था। अब एसडीएम भदोही ने इन लोगों का नाम निरस्त करके तालाब के खाते में अंकित किए जाने की कार्रवाई शुरू करा दी है। भदोही के ग्राम कुरैया गांव है, जहां पे 5 तालाब थे और लगभग 25 बीघे ज़मीन थी। उसको काफ़ी लोगों ने अपने नाम से भूमधर दर्ज करा लिया था, जिसकी शिकायत होने पर मेरे द्वारा जांच कराई गई और उसको खारिज करके खातेदार खाते से खारिज करके फिर से तालाब के खाते में दर्ज किया। पहले तो उसको खाली कराया जाएगा, खाली कराने के बाद अगर उनके रद्द करें उनके खिलाफ FIR होगी। फिर पंजाब से लौटी एक युवती के साथ गोपीगंज के ऑटो चालक पर दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप लगा है। युवती के शिकायत पर युवती के भाई सहित आसपास के लोगों ने ऑटो चालक की जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया है। पीड़ित युवती के मुताबिक पंजाब मेल ट्रेन से वह वाराणसी उतरी तथा वाराणसी से बस द्वारा गोपीगंज उतरी, जहां अपने घर मिर्जापुर जिले के चील थाना इलाके के एक गांव को जाने के लिए बस स्टैंड से एक ऑटो पर भाई बहन सवार हुए। युवती का भाई कुछ सामान लेने चला गया, तभी मौका पाकर ऑटो चालक युवती से दुर्व्यवहार करने लगा। इसी दौरान युवती ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर भाई पहुंचा और साथ ही वहां पर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने ऑटो चालक की पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ऑटो चालक से पूछताछ करने में जुटी रही। मंगलवार को भदोही जिले में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जिला कलेक्ट्रेट के अलावा भदोही जनपद के अलग अलग नगर पंचायतों व नगर पालिकाओं पर एक कार्यक्रम आयोजित किए गए। यहाँ लाभार्थी वेंडरों को ऋण का प्रमाण पत्र वितरित किया गया। जिला कलेक्ट्रेट पर प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया और सुनाया भी गया। कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भदोही भाजपा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी, जिलाधिकारी सहित भाजपा जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। इसी तरह नगर पालिका परिषद गोपीगंज व नगर पंचायत सूर्यामा में भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही कार्यक्रम में कितने पटरी दुकानदारों को ऋण दिया गया और कितनों ने आवेदन किया, इसकी भी जानकारी दी गई है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत जिले में चयनित 569 सहायक अध्यापकों को विद्यालय का आवंटन सीधे ऑनलाइन किया जाएगा। यह आवंटन शासन स्तर पर किया जा रहा है। इसी तरह महिला व दिव्यांग शिक्षक विद्यालय के लिए ऑनलाइन विकल्प पत्र 29 अक्टूबर को भरे जाएंगे। विभागीय स्तर से तय की गई तिथि पर महिला व दिव्यांग शिक्षकों को BSA कार्यालय पहुंचकर विकल्प पत्र भरने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती के तहत सभी शिक्षकों को भदोही जनपद में नियुक्ति पत्र का वितरण राज्य पशुधन मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री जयप्रकाश निषाद की मौजूदगी में वितरित किया गया था, जहां अब इन चयनित शिक्षकों के लिए विद्यालय के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विद्यालय का आवंटन शासन स्तर से ऑनलाइन होगा। इसके बाद 30 अक्टूबर को आवंटन पत्र शिक्षकों के बीच वितरित किया जाएगा।
भदोही तहसील इलाके के ग्राम सभा डीह कोईरान से बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के लोगों ने पहुंचकर जिला अधिकारी को एक पत्र सौंपा है और भकोड़ा में अपात्रों को पट्टा दिए जाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर पर प्रदर्शन किया है। आरोप लगाया है कि जिन लोगों को पट्टा दिया गया है वह काफ़ी धनाढ्य व मकान आवास वाले हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के लोग गरीब व असहाय हैं जिनके पास कोई भी भूमि नहीं है। प्रदर्शन करते हुए ग्राम सभा भकोड़ा के ग्रामीणों ने दिए गए पट्टे की जांच कराते हुए सभी पट्टे निरस्त किए जाने की मांग की है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर मंगलवार को प्रदर्शन किया है। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक पत्र जिला अधिकारी को सौंपते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षित किए गए फैसले के 3 माह पूरे होने के बाद नियुक्ति का आदेश जारी किए जाने की मांग की है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने कहा कि सर्वोच्च अदालत द्वारा फैसला सुरक्षित किए गए 3 माह का समय पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है, जिससे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी मौजूद रहे और कलेक्टर पर प्रदर्शन किया है। संक्रमण को लेकर मंगलवार को राहत भरी खबर आई है। भदोही जिले में मंगलवार को मात्र एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि भदोही जिले में सबसे पहले एक ही मरीज पॉजिटिव मिला था। भदोही जिले के लिए मंगलवार को संक्रमण को लेकर यह राहत भरी खबर है। आपको बता दें कि जिले में अब तक 1870 मरीज संक्रमित पाए जा चुके हैं। मंगलवार को जिस मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वह औराई के शाहसेपुर का 65 वर्षीय वृद्ध है। मंगलवार को ही 5 मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। मंगलवार को जिले में 674 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अब कदम आगे बढ़ा ली है। सरकार ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह शुरू किया है। यह अभियान 2 नवंबर तक चलेगा। भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ने के लिए योगी सरकार ने अब बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। आपको बता दें कि सत्यम न्यूज वेब टीवी ने खबर के शुरुआत से पहले ही नंबरों को बताया है। ऐसे में सत्यम न्यूज वेब टीवी आप सभी से अपील करता है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध सीएम की घंटी बजाइए और आवाज बने। इस जरूरी सूचना के साथ आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।